हेलो दोस्तों, आप लोग का रुस्तम क्लासेस में एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जो 10th में भी पढ़ना होता है फ्रेंड्स, 11, 12 और उसके आप बाद अदर कंपटीशन में भी पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो जितना भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी है क्या, और प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते क्यों हैं, और प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो पहली बात देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने का मेन पर्पस क्या है कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग, यानी इसके बाद, यानी फर्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें हम लोग सिक्कों से, यानी सिक्का आप लोग उड़ाए हैं ना, ऐसे करते हैं, हेड टेल करते होंगे, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उठता है फ्रेंड्स। यानी बहुत सारा क्वेश्चन उठेगा उससे संबंधित, यानी सिक्कों से जितनी भी सारे प्रश्न होगा उसमें 10th से लेकर के 12 तक मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो ये पहला वीडियो में हम सिक्कों के बारे में जानेंगे। दूसरा में क्या जानेंगे, तो ताश की पत्ती, जो 52 पत्ती होती है, ताश की पत्ती, कार्ड्स वगैरह, उसमें जितनी भी प्रश्न होगी उसको मैं सोल्व करवाऊंगा। फिर तीसरे वीडियो में क्या होगा, तो तीसरे वीडियो में मैं क्या करूंगा कि बॉल आप लोग खेलते हैं ना, छोटा छोटा रंग बिरंगे बॉल, उसके बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा उससे मैं कराऊंगा। फिर 4th नंबर में हम लोग डाइस को पढ़ेंगे। डाइस मतलब पासा, लिटो छक्का, जो आप लोग बचपन में खेले हैं ना, उसी से हम लोग संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी है क्या, यानी आपके मन में प्रश्न होता होगा कि भैया क्यों ना होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ही क्या है हमको पता नहीं है, तो इसके आगे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। इससे प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और प्रायिकता बोलते किसे हैं, यानी किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। याद हुआ? नहीं याद हुआ? फिर से बोलता हूं, किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यानी आप पूछिएगा कि घटना क्या है, जैसे आप, मैं तो बोल दिया ना, मैं तो परिभाषा बोल दिया कि किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब घटना क्या है, तो घटना यानी मैं बोल रहा हूं, ये भी एक घटना है। आप सुन रहे हो, ये भी एक घटना है। लेकिन अगर आपका सुनते सुनते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो ये घटना होगा कि दुर्घटना? दुर्घटना। यानी दुर्घटना क्यों होगा, यानी जो घटना आपको अच्छी नहीं लगी वो घटना नहीं, दुर्घटना होता है। घटना का शाब्दिक अर्थ उत्सव भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम लोग देखिए कि इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब देखिए, प्रायिकता का मेन मकसद क्या है, तो हम आपको एक फॉर्मूला, यानी ओनली फॉर वन फॉर्मूला आपको मैं दूंगा, और इस वन फॉर्मूला से पूरा प्रोबेबिलिटी आपका फिनिश हो जाएगा। यानी पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ही आपका क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अब पक्ष मतलब हम नहीं समझे, घटना तो समझ गए ना, घटना समझे तो पक्ष भी समझोगे। अब पक्ष क्या है, तो जैसे हम इसको कोई नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम क्या दे दे भाई साहब, इसका नाम दे देते हैं, चलिए रामलाल। ठीक है, रामलाल अच्छा नाम है, हाँ ठीक है, रामलाल इसका नाम दे देते हैं। अब इसको पूछेंगे पक्ष क्या है, यही खुद बताएगा, हम नहीं बताएंगे, ये खुद बताएगा। अगर हम इसको कह दें, ये इसको समझते हैं कट्टा ही बोलते हैं ना, चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग कहेंगे खोपड़िया पर। ठीक है, यहां पर कहेंगे कि बाबू हम आपको एक सिक्का दे देते हैं, आप सिक्के को उड़ाइएगा। अगर सिक्के में हेड आ गया, यानी सिक्का में कितना होता है, एक हेड दूसरा टेल। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको कनपट्टी पर धर करके बोलेंगे कि अगर हेड आ गया तो तुम बचोगे, लेकिन टेल आ गया तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। यानी तुम अगर हेड आ गया तो तुम बच सकते हो, लेकिन टेल आ गया तो तुम मारे जाओगे। तो ये क्या कहेगा कि हमको अब इसका पक्ष क्या होना चाहिए, इसका पक्ष क्या होना चाहिए, हेड की टेल। अब हेड इसके लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि हेड आएगा तो ये बच जाएगा, टेल आएगा तो ये नहीं बच पाएगा। तो इसको बताइए कि हेड जो है इसका जो हो जाएगा पक्ष में घटना होगा। दो चीज होता है फ्रेंड, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। एक पक्ष होगा, एक क्या होगा, विपक्ष होगा। तो पक्ष किसको बोलेंगे, तो जो आपको चाहिए, जो अपने पक्ष में चाहिए, कहता है ना कि मेरे पक्ष से है,
ये मेरे पक्ष से, किसी को बोलते आप सुने होंगे ना कि वो मेरे पक्ष का है, पक्ष का मतलब मेरी बिरादरी का है, इस प्रकार से कुछ भी, यानी जो पक्ष का मतलब होता है कि अब बताओ हेड और टेल में इसको दे दिए और कहेंगे हेड आएगा तो तुम बचोगे, टेल आएगा तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। तो ये क्या खोजेगा, हेड खोजेगा कि टेल खोजेगा? ये अपने पक्ष में क्या रखेगा, हेड रखेगा कि टेल रखेगा? ये हेड रखेगा, क्योंकि इसमें हेड अगर आएगा तो इसी को फायदा है, क्योंकि अगर टेल आ गया तो मारा जाएगा। तो हेड, ये इसको क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। अब बताइए, हेड तो ये इसका पक्ष हो गया, लेकिन जो टेल होगा वो क्या होगा, विपक्ष होगा, क्योंकि एक सिक्का को अगर उड़ाएंगे तो उसमें संबंधित घटना कितना हो सकता है, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दो ही घटना हो सकता है ना। एक सिक्का को अगर आप उड़ाते हैं तो दो घटना होगा, ना तो हेड ना तो टेल। अब इसको पक्ष का मतलब ये तो समझ गया कि मेरे पक्ष में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। हेड आएगा तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर टेल आएगा तो हम मारे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो पक्ष तो आप समझ गए, यानी इसमें क्या होगा कि प्रायिकता बराबर हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं, हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। चलिए एक टोकरी लेते हैं, उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टोकरी का मतलब क्या है, चलिए टोकरी ले लेते हैं। थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसमें बहुत सारा गेंद है, चलिए रेड कलर का है, ये चलिए ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का, ये ब्लू कलर का, चलिए ब्लैक कलर का। ठीक है, नहीं ब्लू ब्लैक तो एक ही हो जाएगा। चलिए ये सब जो बी से लिखा हुआ ब्लैक से है और आर से जो लिखा है रेड से है। ठीक है, समझ जाइए। अब बताइए कि इसमें हम लोगों को अगर पूछ देंगे कि बाबू इसमें देखिए, इसी से पूछेंगे, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, शायद रामलाल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब रामलाल से पूछेंगे कि बताओ कि तुमको अगर रेड आएगा, यानी रेड आएगा तो तुम बच सकते हो, वही कनपट्टी रख के इसको पूछेंगे कि अगर तुमको रेड आ जाएगा, हम देंगे एक टोकरी देंगे, उसमें विभिन्न प्रकार की गेंद देंगे जिसमें रेड भी होगा ब्लैक भी होगा, तो अगर तुम रेड आएगा तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर ब्लैक आ जाएगा तो तुम मारे जाओगे। यानी रेड इसको पक्ष में चाहिए, अब ब्लैक जो हो जाएगा इसका कौन सा पार्ट में होगा, विपक्ष में। तो रेड का मतलब क्या हुआ, ये क्या खोजेगा, जैसे हम आपको तो फॉर्मूला बता दिए ना, प्रायिकता बराबर क्या होता था, प्रायिकता बराबर अभी बताए थे, हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। ठीक है, अब हम बताइए हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। अच्छा, ये पहला बात सोचिए कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी हम बोलते किसको, जैसे हम बोलेंगे कि एक सिक्का को अगर उछालते हैं तो उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। क्या आप ये बता सकते हो कि अगर हम आपको एक सिक्का दे दें और एक सिक्का को कहेंगे बाबू आप क्या करिए, उसको उछालिए, तो क्या बता सकते हो कि आपको हम बोल देंगे कि आपको हेड लाना है, तो क्या आप हेड ला दोगे, तो कहोगे कि हाँ सर ला देंगे हेड। लेकिन हेड तो बाई चांस आ गया ना, कि मतलब थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं टेल भी आ सकता है, ये कोई जरूरी है, आप कंफर्म कर दिए तो हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो जो यानी आपको जो निकाला जाता है ना, जैसे कि हेड है, तो यही आपका कोची कहलाएगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यानी आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, जो उसको संभावना व्यक्त होता है वही आपका क्या होगा, प्रायिकता। जैसे तीन आदमी है, एक रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल। अब कहेगा कि बताइए श्यामलाल, तीनों में से श्यामलाल की आने की प्रायिकता क्या होगी, श्यामलाल आने की प्रायिकता क्या होगी, थी इसी को इस कॉल्ड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी तीनों में से संभावनाएं व्यक्त होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, इसी से हम पूछें कि बाबू अगर रेड आएगा तो तुम बचोगे, ब्लैक आ जाएगा तो तुम मारे जाओगे। तो ये बताएगा कि अपना पक्ष बताएगा कि रेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी रेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। फॉर्मूला तो यही है। अब हमारे पक्ष में इसके ये बताएगा कि हमारे पक्ष में रेड कितना है, तो एक और एक दो, इसके पक्ष में कितना है, तो एक और एक दो, चलिए हो गया ये दो। ठीक है, ये तो बच गया। अब बताइए एक और एक दो हो गया बटा कुल घटनाएं, तो कुल घटनाएं मतलब टोटल को जोड़ो जितना घटना है, तो एक और एक दो, ये रेड हो गया, एक दो तीन ब्लैक हो गया, तो कुल घटना है मतलब टोटल को जोड़िए, एक दो तीन चार पांच, यानी इसका प्रायिकता, रेड का प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, अगर यही ब्लैक का पूछते, इससे ब्लैक का पूछते, ये तो बच गया, रेड में तो ये बच गया, ब्लैक का पूछते तो ब्लैक का कितना होता, तो गिनिए, ब्लैक से भी गिनिएगा, हमारे पक्ष में घटना है, इसका पक्ष में ब्लैक कितना है, एक, एक दो, दो और एक तीन,
यानी 3 रेड कितना है, तो 1 और 1 2, 3/2। बताइए यहाँ पर 1 2 3 हो गया, और 1 2 हो गया रेड, और 3 हो गया ब्लैक, 2 और 3 कितना 5। लास्ट में जितना होगा बटा के नीचे जितना होगा सबको जोड़ करके ही लिखें। अगर हम इसी से पूछे चलिए रेड ब्लैक तो बता दो, चलो व्हाइट का बताओ कि व्हाइट का होने की प्रायिकता क्या है। तो ये देखिए रामलाल फंस गया, रामलाल यहाँ पे क्या हो गया, फंस गया। अब ये कह रहा है कि भैया रेड तो हम बता दिए क्योंकि इसमें रेड था, उसका प्रायिकता हम लोगों ने निकाल दिया। ब्लैक का भी ब्लैक था तो ब्लैक का भी प्रायिकता हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन ये व्हाइट कहाँ है, व्हाइट तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो व्हाइट का प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो वही चीज है ना कि जैसे कि हमारे पक्ष में घटना है, क्या बताइए व्हाइट इसमें है, नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो क्या लगाते हैं 0। अब बटा टोटल तो है ये है कितना 5। तो देखिए जो हमारे जैसे व्हाइट अगर इससे पूछेंगे तो व्हाइट तो टोकरी में नहीं है, तो व्हाइट कौन सा घटना होगा, संभव घटना नहीं, असंभव घटना। कौन सा घटना, असंभव घटना। तो ये इसके लिए असंभव घटना होगा, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, असंभव घटना। ये कहेगा कि रेड और ब्लैक का तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन व्हाइट का हमसे नहीं निकलेगा क्योंकि टोकरी में व्हाइट कलर की गेंदें नहीं, तो व्हाइट कलर की गेंदें नहीं है, तो ये इसकी कौन सी घटना होगी, असंभव घटना। जो घटना घटित नहीं होती है, जो घटना घटित नहीं होती है उसी को असंभव घटना कहते हैं। यानी जो घटना हम लोगों को क्या होगी, घटित नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव घटना। और असंभव घटना का मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। यानी असंभव घटना पूछेगा तो सदैव क्या होगा, 0 होगा, और अगर संभव घटना पूछेगा तो नॉर्मली क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी संभव घटना का मान 1 होता है प्रायिकता में, और संभव घटना का मान 0 होता है। देखिए कुछ नोट्स भी है इसमें, अगर हम आपको बोल दें कि देखिए प्रायिकता का मान जो होगा ना कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, निगेटिव कभी प्रायिकता का मान देता ही नहीं, और कभी 1 से बड़ा भी नहीं आएगा। याद रखेंगे इसमें दो छोटा छोटा चीज को, कि प्रायिकता का मान कभी निगेटिव नहीं होगा, प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। प्रायिकता का मान क्या होगा, तो देखिए प्रायिकता मतलब P ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं प्रायिकता को, ये क्या होगा, इस प्रकार से हो, इसको हुआ, ठीक है, यानी 0 से बड़ा, 0 से प्रायिकता का मान बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो 0 मतलब तो वो तो असंभव घटना हो गया, 0 से बड़ा होगा प्रायिकता का मान, और 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये होता है प्रायिकता का मेन फॉर्मूला हो गया, यानी 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ E लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 से प्रायिकता का मान बड़ा होगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है या 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा वहां पे नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें सीखेंगे क्या। ये तो नॉर्मल टॉपिक थी किसका, तो प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी तो आप जान गए ना कि नॉर्मल वो क्या है। प्रोबेबिलिटी का आविष्कार हुआ था जुआ के समय में, समझते हैं। अब बताइए प्रोबेबिलिटी का अगर निर्माण नहीं होता तो कितना लोग में मतभेद था। जैसे हम लोग अभी देखिए क्रिकेट खेलते हैं, उसमें टॉस उड़ाते हैं, बैट बॉल बैट बॉल तो उसी को बोलते हैं ना, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल में टॉस उड़ाओ, टेनिस, कबड्डी, जो गेम आपको अगर माइंड में आ रहा है, कोई भी खेल खेलो, 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में क्या होता है, एक टॉस का माध्यम होता है जिसमें हेड और टेल बोला जाता है। हेड जो बोला वो विनर हो गया, यानी विनर नहीं, वो क्या होगा, उसका पक्ष मतलब उसका चांस आ गया, ठीक, इस प्रकार से। अब बताइए तो ये अगर बताओ प्रोबेबिलिटी इसी से तो निकला है, जुए वाला चीज है। अब बताइए इसमें हम आपको ताश सिखाएंगे तो कोई कहेगा कि लियो सर, लगता है कि यहाँ जुआ सिखा रहे बच्चे लोग को, लेकिन नहीं, एक पढ़ाई भी है जिसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। ठीक है, और इसमें देखिए हम लोग तो छोटे छोटे टॉपिक को तो कवर कर लेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या। तो पहला हम सीखेंगे सिक्कों के बारे में, फर्स्ट वीडियो में कौन सा, सिक्कों के बारे में। सेकेंड किससे सीखेंगे हम लोग, ताश के बारे में जिसको कार्ड बोलते हैं। तीसरे हम लोग क्या सीखेंगे, तो तीसरे हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, गेंद के बारे में। और चौथे हम लोग सीखेंगे पासा के बारे में। यानी 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, कवर करेंगे।
तो इसके बाद जो वीडियो आएगा मेरा सिक्का से आएगा और सिक्का से संबंधित प्रश्न आएगा। तो आप लोग तो प्रायिकता को प्रायिकता के बारे में यानी कुछ तो जानेंगे। प्रायिकता किसको बोलते हैं? तो किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। याद हुआ? किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। घटना जो है आप कर रहे हैं वो सब घटना है, ठीक है। और घटना यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है कभी निगेटिव नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का मान सदैव क्या होगा? दो घटना चलता है, एक संभव घटना एक असंभव घटना। संभव घटना का मान प्रोबेबिलिटी में 1 होगा और असंभव घटना का मान क्या होगा? 0 होगा। प्रोबेबिलिटी यानी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। पक्ष का मतलब तो आप समझिए, रामलाल आपको बता दिया कि पक्ष क्या है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग किसके बारे में कवर करेंगे? सिक्कों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।